प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी जब हमें आपको ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमारा आपका मार्गदर्शन कर रहे थे, उस समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया गया कि वेद मेरी आत्मा में वेदन के माहे, और जो मैं करना चाहता हूँ वो वेदों में ना है। जो भी परमात्मा जो करना चाहते हैं वो वेदों में नहीं है। भले ही वेदों की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। वेद शास्त्र, वेद ग्रंथ, वेद पौराणिक जो भी धर्म शास्त्र है, उनके शब्द, उनकी जो सच्चाई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज जो देखने को सुनने को मिल रहा है, तमाम दुनिया के वैज्ञानिक, तमाम तरीके के ज्ञानी जन जो भी भविष्य करता है, भविष्यवाणियाँ जिन्होंने अब तक की हैं, बेंगा बाबा जैसे तमाम का नाम आता है, जिन्होंने तमाम भविष्यवाणियाँ की, उनकी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। तो जो भी आज 2026 के विषय में जो कहा जा रहा है, उसको जो भी जिस तरीके से देखा जा रहा है उस स्तर से तो ये शब्द क्लियर तरीके से सत्य की परिधि में आ रहा है। जिस तरह से कलयुग का जो समय बताया जा रहा है कि 4,32,000 वर्ष, उसका जो अभी तो शुरुआती चरण बताते हैं बताने वाले जो भी, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने तो पहले ही इशारा कर दिया। तो हमें आपको देखना है कि हमारी आपकी ज़िंदगी में जो समय मिला है, हमें वक्त मिला है, इस समय को हम बेकार व्यर्थ न जाने दें। हम आप हर किसी के अंदर घोर लगी हुई है बड़ा बनने की, अपने मान सम्मान के लिए दौड़ लगाने की, मान प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हमें आपको देखना है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा एक नहीं अनेकों बार दर्शाया गया कि बड़ा तो सब कहें, छोटा बने न कोई, और जो छोटा बने वो नारायण साकार हरि परमात्मा जी की निगाहों में, नजरों में सबसे ऊंचा हो। तो हम बड़ा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है। खजूर के पेड़ के विषय में भी कहा जाता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं, फल लागे कहते दूर। हमें आपको बड़े की तरफ दौड़ नहीं लगानी है, क्योंकि जिसने पाया है झुक कर के पाया है, सतर होकर आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारी जेब से एक पेन भी गिर जाता है, उसको पुनः प्राप्त करना है तो हमें आपको झुकना पड़ेगा। हम अगर झुकना सीख गए तो मान लो जिंदगी जीने के का महत्व तो समझ आ गया, क्योंकि जिसने पाया है झुक करके पाया है। बड़े बुजुर्गों की दुआओं के लिए हमें आपको झुकना पड़ेगा, इनका सम्मान करना पड़ेगा। बुजुर्गों की सेवा के लिए सबसे बड़ी सेवा होती है भाषा की। कहा जाता है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोल के जगह पनो कर ले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। अगर हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके किसी शब्द को नकारते नहीं, हम तन से कुछ भी करें, लेकिन अगर शब्दों से अगर हमने अपने बुजुर्गों को कष्ट दिया, यातनाएं दी, तरह तरह के मानसिक उत्पीड़न वाली स्थिति पैदा की, तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी की जो हमें आपको रहमत प्राप्त होती है उससे हम वंचित हो सकते हैं। इसलिए हम तो आप समस्त देवी महापुरुषों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम आप एक दूसरे के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलें, किसी प्रकार की उलझनों में न पड़ें। और परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने जो कुछ दर्शाया है, वेद वाला जो सिस्टम, वो सत्य वाली परिधि में होता नजर आ रहा है। जिस तरह से भविष्यवक्ता भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक भी आगाह कर रहे हैं, तो हमारी आपकी समझ आना चाहिए कि हम बहुत जल्द ऐसी स्थिति में होंगे कि उस समय हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। इसलिए हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए मानव की सच्ची सेवा में लग जाएं, और इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारी कल्याण होगा, इसी से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर हमें अपने भविष्य उज्जवल कराना है तो हमें सदगति सदमार्ग को अपनाना होगा। अगर हम सदगति सदमार्ग को नहीं अपनाएंगे तो हम फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए हमें आपको एक दूसरे से जुड़ करके, एक दूसरे के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलना होगा, बिगड़ी बात बन सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में भी हमारा नमन स्वीकार हो।